Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो यहाँ के सर्वे कराए तो उन्होंने इस वजह से हम लोगों पे विश्वास जताया। आप घर में लड़ाई क्यों कराना चाहते हो भैया? आप हमें ये बताओ, सुनीता जो वर्मा है वो मेयर रही हैं, मेरी पत्नी है, और क्या नाम है, मैं अपने लिए मांग रहा था। पहले तो आप अपने टिकट लेने गए थे, उसके बाद भी तो आपने भाभी का नाम आगे किया। तो वही जैसे अब मैं देखिए, ये जनता की आवाज़, 3 विधानसभाएं हमारी इस मेयर की सीट पे होती हैं, 2 बाहर की हैं, हापुड़ और किठौर, वहाँ भी ज़बरदस्त है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। समाजवादी पार्टी में काफ़ी दिन से गहमा गहमी चल रही थी और तीसरा प्रत्याशी आज घोषित किया है समाजवादी पार्टी ने। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह एडवोकेट को प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद में दूसरा अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया, तीसरा आज सुनीता वर्मा ने नामांकन किया और उनको प्रत्याशी बनाया गया। योगेश वर्मा पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी पूर्व मेयर हैं, उनको आज प्रत्याशी बनाया गया है। योगेश जी, आखिर क्या वजह रही, इतनी गहमा गहमी रही, तीसरी बार प्रत्याशी आपको बनाया गया? पहले भानु प्रताप को, फिर अतुल को और फिर आपको। देखिए, ये जो तीसरी बार ये हाईकमान का निर्देश है और उनकी सोच है, मेरठ की जनता की आवाम और हापुड़ तक के लोगों की जो आवाज़ थी वो योगेश वर्मा या सुनीता वर्मा की थी। तो उन्होंने जनता की आवाज़ को सुना, यहाँ के सर्वे कराए तो उन्होंने इस वजह से हम लोगों पे विश्वास जताया और विश्वास जता के उन्होंने हमें सिंबल दिया है और ये बोला है कि जाओ पूरी यहाँ की जो जनता है मेरठ और हापुड़ लोकसभा की आवाम जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है और जाके वहाँ चुनाव मैदान में कूद जाओ। क्या वजह रही कि इतनी कशमकश रही, आपको बार बार साबित करना पड़ा? लखनऊ पिछले आप 10 दिनों से थे, आपको वहाँ रहना पड़ा, कौन अड़चन लगा रहा था और क्यों? देखिए, हर चीज़ में कुछ संघर्ष होता है, हर चीज़ में रुकावटें आती हैं, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। समीकरण का चुनाव है, दलित मुस्लिम एक गठजोड़ है, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। राष्ट्राध्यक्ष जी ने सारी चीज़ को सोचकर ये सारी रुकावटों पे जो दिक्कत आ रही थी सब पे पानी फेरते हुए उन्होंने अतुल जी से भी सहमति लेकर और ये हमें यहाँ पे अतुल ने कहा कि मैं विधायक से इस्तीफा दे दूंगा और जो आपकी पत्नी को देखिए, जब जिस समय कोई मांगता है, हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन वो सोच, वो हाईकमान का अपना निर्णय होता है, उस पर सभी लोगों को चलना पड़ता है। तो वो जो हैं उन्होंने कब कहा, किससे कहा, इस बात का मुझे नहीं पता है। योगेश जी, आप अपने लिए टिकट मांग रहे थे, बीच में सुनीता जी आ गई, आखिर आप पीछे क्यों हटे, सुनीता जी को आगे क्यों किया? आप घर में लड़ाई क्यों कराना चाहते हो भैया? आप हमें ये बताओ, सुनीता जो वर्मा है वो मेयर रही हैं, मेरी पत्नी है, और क्या नाम है, मैं अपने लिए मांग रहा था। पहले तो आप अपने टिकट लेने गए थे, उसके बाद भी तो आपने भाभी का नाम आगे किया। तो वही जैसे अब मैं देखिए, ये जनता की आवाज़, 3 विधानसभाएं हमारी इस मेयर की सीट पे होती हैं, 2 बाहर की हैं, हापुड़ और किठौर, वहाँ भी ज़बरदस्त है। और आज आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के तमाम हापुड़ तक के नेता यहाँ पर थे और आपको माहौल भी दिखाई दे रहा होगा कि चारों तरफ जो है गठबंधन के प्रत्याशी के लिए सब लोग जो दुआएं करते हैं। मुकाबला किससे है? बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि पिछले आप पहले काफ़ी बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, या बीजेपी से जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाने वाले प्रत्याशी को लाए हैं? बहुजन समाज पार्टी तो यहाँ मतलब बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दलित समाज हमारे साथ है। और दूसरी बात यह है, जो किरदार की बात कर रहे हैं, जो कलाकार की बात कर रहे हैं, तो आप ही कह रहे हैं कि कलाकार है वो राम तो है नहीं, किरदार लाए हैं उनका, राम तो नहीं लाए हैं। किरदार निभाया, किरदार निभाया है, उसके उनके पैसे भी मिले होंगे, उनको क्या नाम है, वो कलाकार है, कलाकार की कहीं राम का रोल अदा करते हैं, कहीं बहुत सारी उनकी पिक्चरें देखो, आप मूवी देखो, वो कलाकार का अपना काम है कि वो कहाँ जाके कलाबाजी करे, और वैसे मुंबई जाएंगे बहुत जल्दी। अच्छा सुनीता जी, आपके क्या मुद्दे हैं और क्या आपको कहना है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही हैं? विकास के मुद्दे रहेंगे हमारे, जो कि जनता चाहती है। जनता इसी में खुश है कि विकास कार्य उनके होते रहने चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए,
और मेयर रहते हुए हमने बहुत काम कराए, अरबों रुपए के काम कराए। जिन सड़कों पे हम घूमेंगे जाएंगे वोट मांगेंगे, उसी अधिकार से जनता हमें वोट देगी और आगे हम ऐसी कार्य कराएंगे। अच्छा, अब कहा जा रहा था कि योगेश वर्मा जी अपने लिए टिकट लेने गए थे और लिया है पत्नी के लिए। ऐसा नहीं है, बात एक ही है। विधायक जी लड़े या सुनीता वर्मा लड़े, बात एक ही है। रामायण, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सुनीता वर्मा और योगेश वर्मा हैं और जिनका कहना है कि इनके विकास के मुद्दे रहेंगे। हालांकि इन्होंने इस सवाल पर घुमाते हुए जवाब दिया कि आखिर जब योगेश वर्मा टिकट मांग रहे थे तो सुनीता वर्मा क्यों आगे आ गई। इसका उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए इस जवाब को टाल दिया। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।